जय हिंद फ्रेंड, welcome to my channel Peaky Success Way. So this is the first video and 30 कंसेप्ट हम करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इसका मात्रक एंड विभव। तो ये एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी एंड अदर्स एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं हमारे, उन सब में हेल्पफुल रहता है। तो चलिए समय न बर्बाद करके हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारा मात्रक तथा विभव। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्टली हम समझते हैं इस चैप्टर में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें मतलब जैसे भौतिक राशियाँ वह पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। मतलब भौतिक राशियाँ हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं तथा उनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे संवेग है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, P=mv। आवेग है, आवेग है I=F×T। उसके बाद बल F=ma एंड कार्य W=Fx। एंड ऐसी बहुत सारी राशियाँ होती हैं। जैसे माप की संख्या मतलब जैसे 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड डॉट डॉट डॉट। जैसे हमने कोई भी चीज़ ले ली तो 2 किलोग्राम, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी माप की संख्या हो गई। तो ऐसे कई सारी राशियाँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मात्रक। मात्रक क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिट। तो यूनिट होता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियाँ की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, एक तो संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान क्या होता है, जो संख्या दी होती है, जैसे मैंने यही 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। मात्रक होते हैं जैसे न्यूटन हो गया, अदर। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब ये मात्रक है हमारा टोटल, कितने किलोग्राम, लीटर, और ऊंचाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मात्रक होती हैं। उसके बाद जो संख्या होती है, आगे वाली जो संख्या है, ये संख्यात्मक मान है। ठीक है, नेक्स्ट भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी, जो निम्न प्रकार हैं। यानी जो 3 पद्धतियाँ हैं हम उन्हें पढ़ते हैं किस तरह। तो फर्स्टली मापन पद्धति। मापन पद्धति को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है जिसमें CGS, दूसरा हमारा FPS और तीसरा हमारा MKS। नेक्स्ट तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो CGS की फुल फॉर्म देखो, सेकंड। एस का मतलब सेकंड, ये तीनों में सेम है। एस का मतलब सेकंड, जी का मतलब ग्राम, और सी मीन्स सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जो हाइट वगैरह नापते हैं उनके लिए। अच्छा, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, यानी CGS पद्धति को हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सेकंड है हमारा FPS। एस मीन्स वही सेकंड, पी मीन्स पाउंड और एफ मीन्स फुट। और इनको हम कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, यानी हमें FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और कई बार तो एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म भी आती है, तो याद रखना ज़रूरी है। थर्ड है हमारा MKS। MKS, एस मीन्स वही सेकंड, के मीन्स वही किलोग्राम, और एम मीन्स मीटर। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये हमारे तीनों मापन हो गए हैं। इन तीनों के अलावा इन तीनों वर्ड में इतनी ही मात्रक होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हमारा क्या होता है कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि सारे देश शुरुआती सारे देशों में अपने अपने मात्रक यूज़ कर रहे थे, इसलिए किसी का कुछ, इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ने ये एक पद्धति निकाली एसआई मात्रक
जो ऑल इंडिया या फिर ऑल वर्ल्ड्स में यूज़ की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट, दूसरा संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा, आधारी मात्रक क्या होते हैं? इनकी संख्या 7 होती है, जिन्हें हम आगे बताएंगे। ठीक है। संपूरक मात्रक इनकी संख्या 2 होती है, जिन्हें हम अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली पढ़ते हैं आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट। आधारी मात्रक कितने होते हैं हम इन्हें बता चुके हैं कि 7 होते हैं। अब ये 7 कौन कौन से होते हैं तो वो मैं बता रही हूँ। पहला हमारा जैसे लंबाई, लेंथ। लंबाई को मात्रक जो हमारा मीटर होता है, संकेत हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और विमा क्या होती है? एल। ऐसे ही हमारा ये द्रव्यमान, मास। मास को हम मात्रक है किलोग्राम, संकेत केजी, और विमा एम। समय का सेकंड एस और टी से प्रदर्शित करते हैं। तापमान का केल्विन एंड के, और इसकी विमा भी के होती है। पांचवा होता है हमारा धारा। धारा का मात्रक हमें एम्पियर होता है, और संकेत ए और विमा ए। अच्छा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस करंट, इसकी मात्रक होता है कैंडेला, और इसको दर्शाते हैं सीडी से, और सी इसकी विमा हो जाएगी। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और इसका संकेत भी मोल, और विमा जो होती है एन होती है। तो ये 7 यूनिट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड इंटरनेशनल यूनिट है, और इन्हीं यूनिट्स के ऊपर ही हम सारे यूनिट्स बनाते हैं, जैसे बल, कार्य, गतिज ऊर्जा एंड अदर्स। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला पूछते हैं हम संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक क्या होते हैं जरा देखते हैं। सेकंड हमारा संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ये जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है समतल कोण यानी प्लेन एंगल। इसका मात्रक होता है रेडियन, और इसका संकेत भी रेडियन होता है। दूसरा हमारा ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, जो कई एग्जाम्स में स्टेरेडियन इसका जो मात्रक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और इसका मात्रक होता है संकेत होता है हमें एस आर से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है और ना ही कभी नेगेटिव में जाती है। तो इसीलिए इसको हम किसी के सापेक्ष में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव समय है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जैसे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं? वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर जाते हैं, मिलकर बनते हैं, मिलकर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, यानी जो आधारी मात्रक से मिलती है। आधारी मात्रक कितने होते हैं? हमें 7 क्वांटिटी होती हैं। इन 7 क्वांटिटीज से हमारी जो बाकी की राशियाँ मिलती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फर्स्ट है, जैसे मैंने बहुत सारे मात्रक लिख रखे हैं, इधर सूत्र है, इधर मात्रक इनकी, इधर विमा है। तो फर्स्टली इसे पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। ये सारे बेसिक चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका मात्रक मीटर क्यूब, और एल क्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। एक विमा से क्वेश्चन आता है A4 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। यहाँ पर है चाल का मीटर सेकेंड इनवर्स, एल टी इनवर्स, वेग का विस्थापन एंड समय, विस्थापन बटे समय, इसका मीटर सेकेंड इनवर्स। त्वरण का वेग बटे समय, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू वेग होता है। संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर न्यूटन सेकेंड। ये इसकी विमा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आवेग। आवेग माना होता है बल इंटू समय, इसका भी मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसकी विमा होती है। फिर हमारा दाब, बल बटे क्षेत्रफल, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू। फिर पृष्ठ तनाव, बल बटे लंबाई, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स टू या एम टी इनवर्स टू। नेक्स्ट हमारा घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन,
किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ml माइनस के क्यूब। कोणीय आवेग, रेखीय वेग बटे द्रव्यता, सेकेंड इनवर्स आ जाता है इसका। नेक्स्ट कार्य बल गुणा विस्थापन, तो इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ml उसके टी इनवर्स 2। नेक्स्ट कोणीय विस्थापन चाप बटी त्रिज्या, इसका मात्रक रेडियन, विमाहीन होता है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। शक्ति का सूत्र होता है हमारा कार्य बटे समय, इसका मात्रक जूल बटे सेकेंड एंड वाट, ml इसके टी इनवर्स क्यूब, इसकी विमा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बल आघूर्ण, बल इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी यानी न्यूटन मीटर ml स्क्वायर एंड टी इनवर्स 2। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इंटू स्क्वायर, ml क्यूब टी इनवर्स 2। नेक्स्ट है हमारा फिर गुरुत्वीय विभव, कार्य बटे द्रव्यमान जूल बटे किलोग्राम, और इसकी विमा हो जाएगी। यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन मीटर स्क्वायर ml इनवर्स टी इनवर्स 2। नेक्स्ट हमारा वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी प्रति सेकेंड यानी टी इनवर्स, इसकी विमा हो जाती है। ये टोटल सारे जो होते हैं हमारी विमा हो जाती है। अब नेक्स्ट है कुछ हम इम्पोर्टेंट्स विमा देखेंगे जिनकी विमा जो सेम होती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समान मात्रक एवं समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, इन्हें हम इम्पोर्टेंट्स देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें जो देखने वाले हैं, और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली डिफेंस ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा चाल एंड वेग। देखो चाल का भी वही और वेग का भी वही मात्रक होता है हमारा, विमा होती है सेम LT इनवर्स 1। उसके बाद भार और बल, इनका भी मात्रक हमारा MLT माइनस 2 होती है, ये भी सेम होती है। तीसरा हमारा प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग, इन दोनों का भी मात्रक हमारा सेम होता है, विमा सेम होती है, ml स्क्वायर टी इनवर्स। उसके बाद कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इनका होता है टी इनवर्स। संवेग और वेग आवेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संवेग और आवेग, ये होता है MLT माइनस 1। इन दोनों के जो विमा होती है बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, इन सभी के जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं या फिर कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उन सभी की सेम विमा होती हैं, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। कोई भी ऊर्जा होगी जैसे गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा या बहुत सारी प्रकार की ऊर्जा होती है, उन सभी का जो विमा है बिल्कुल सेम होता है, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, या ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, और इसे याद भी रखें क्योंकि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये याद हुआ तभी आगे के थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दाब, प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी का ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। फिर हमारा होता है 8 आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। तो यहाँ पे इन सभी का जो मात्रक होता है वो मात्रकहीन होता है, ये विमाहीन राशियाँ होती हैं। और कभी कभी एक और भी होते हैं जैसे थीटा, विकृति वगैरह भी सारी चीज़ें ही होती है, मात्रकहीन, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। ये हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे कुछ, हमारे ये याद करने वाले, ये न्यूमेरिकल में हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद भी होनी चाहिए। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे 1 फर्मी, एक फर्मी या फेम्टो भी बोलते हैं हम इसे, फेम्टो बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर।
और सेकंड होता है हमारा 1 पिकोमीटर, 10 के पावर माइनस के 12 मीटर। देखो ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद हो जाते हैं तो हमारे लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाते हैं, जिसलिए हमें याद करनी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम और 10 के पावर माइनस के 10 मीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो से याद कर देंगे 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, ये बहुत यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। 1 प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू 10 की पावर 15, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। एक खगोलीय मात्रक 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये है आज की, तो ये आधा पार्ट है यूनिट टाइम डायमेंशंस का। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू एंड धन्यवाद।